बेस्ड डायपर्स। ये तो आप लोग को एक्सपीरियंस है। आपको जरूरत है? अरे डायपर्स मत पहनाओ, रैशेस हो जाएंगे। कपड़े की नैपी ही बेस्ट है। हमारे टाइम तो डायपर्स होते ही नहीं थे, बच्चे तो हमने भी पाले हैं। शार्क्स, बेबी आने से पहले ये मुफ्त की एडवाइस जरूर आने लग जाती है सब रिश्तेदारों से। रितेश, आपकी तरफ भी एडवाइसेस जल्दी ही आने वाली है। आने लगी है ऑलरेडी। ओह वाह। शार्क्स, एक न्यूबॉर्न को दिन में 10 से 15 बार नैपी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ऑर्डिनरी डायपर्स में होते हैं 60 से भी ज़्यादा केमिकल्स और टॉक्सिन्स जो बच्चों को बहुत ही पेनफुल रैशेस कॉज कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए, एक छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता है, उसको इस रैशेस से कितनी तकलीफ, कितनी जलन, कितनी इचिंग होती है। तो इसका सल्यूशन है ऑल्टर, इंडिया की पहली सर्टिफाइड रैश फ्री डायपरिंग रेंज। शार्क्स, आई एम सुरभि, मैं हूँ ऑल्टर की फाउंडर और मैं दिल्ली से हूँ। ऑल्टर डायपर्स बने हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बैम्बू से, जो इन्हें बनाता है एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट, सुपर सॉफ्ट और हाइपो एलर्जेनिक। ये इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस डायपर है जो कि इको फ्रेंडली भी है, यानी कि बेबी और हमारे प्लैनेट दोनों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन। हमारे डायपर्स के साथ हम बनाते हैं 99% वाटर बेस्ड वाइप्स, जो आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट letsalter.com और ई-कॉम मार्केट प्लेसेस से। आई एम अ मदर टू अ 2-year-old माई सेल्फ। मैंने अपने बेटे को आज तक सिर्फ ऑल्टर के प्रोडक्ट्स पहनाए और उसको रैशेस नहीं हुए। दिस इज द ट्रस्ट दैट वी हैव बिल्ट विद 10,000 मॉम्स ऑल अक्रॉस इंडिया। ऑल्टर के साथ हमारा विजन है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें पेरेंट्स को अपनी कन्वीनियंस और बेबी के कंफर्ट के बीच में कभी भी चूज ना करना पड़े। और इसके लिए मेरा आस्क है 1 crore for 2.5% इक्विटी। शार्क्स, हम हैं डायपर्स और लंगोट का नया ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर। ये डॉट क्यों लगा हुआ है इसमें, ब्रांड में डॉट? पहले की जितनी भी आप चीजें यूज कर रहे हैं उस पे एक फुल स्टॉप मारिए, एक नई चीज को सोचिए। लेकिन वो थॉटफुल है, लेकिन बाकी आपका लोगो थॉटफुल नहीं लग रहा है। व्हाई इज दैट? वहां पर जो लोगो लगा है टीवी पे, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। Like even the R font is is very different. A is completely different. क्यों ऐसे? नहीं, ये मिस्टेक प्रिंटिंग एरर हो। और आपको नजर नहीं आया पहले? सर, ये मिस हो गया मुझसे। कोई बात नहीं, होता रहता है। नहीं होता नहीं रहता यार, ब्रांड बिजनेस में ये नहीं होना चाहिए। It's a crime. इरिटेशन होती है। It's a crime. It's not right. Something to take very serious cognizance of. आई फॉर डिटेल। डायपर इंडस्ट्री सब समझते हैं काफी बड़ी है, राइट? हाँ, और काफी लोग आ गए फ्रॉम लेफ्ट, राइट एंड सेंटर विद डिफरेंट पोजीशनिंग, अल्टीमेटली टू से कि वी आर बेटर फॉर द बेबी। आप कुछ बोलते हो, लोग और कुछ बोलते हैं। सर, तो मैं आपको लगता कुछ नहीं नहीं काफी बोल- क्लटर्ड हो गई? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ मैं सर्टिफाइड रैश फ्री हूँ। ये इंडिया का कोई भी ब्रांड क्लेम नहीं ये कर आपका रहा है। दावा है? ये मेरा दावा है, मेरे पास इसके लिए ये सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन कौन देता है? सर, जर्मनी में एक बहुत ही रिनाउंड लैब है, डर्माटेस्ट, जो एलर्जी सर्टिफिकेशंस में बहुत फेमस है, बहुत ट्रस्टेड है, तो उनसे हम ये सर्टिफिकेशन लेते हैं। इंडिया में कोई डायपर्स हैं जो उस ब्रांड से सर्टिफाइड है? नहीं, कोई Not भी even one? नॉट इवन वन। ग्लोबली? देयर आर सम इन यूरोप, बट कोई भी क्लेम नहीं करता है कि हम सर्टिफाइड रैश फ्री। आप सैंपल्स दिखाइए सुरभि, देन वील अंडरस्टैंड बेटर। निवेश जी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आइएगा। निवेश जी। निवेश जी। रितेश को सारे डब्बे दे। I रितेश love नहीं, that. निवेश। ये डायपर्स हैं। Thank you. थैंक यू सो मच। फील, पैकेजिंग, वाइब और सॉफ्ट है, Very क्वालिटी। soft. वेरी सॉफ्ट। Very good quality. वेरी लग्जूरियसली कंफर्टेबल। या ये प्रोडक्ट में जो स्टिकी है हाँ ये जी। काफी सॉफ्ट है। ये कैसे अपने बहुत फाइन फैब्रिक से स्टिक हो रहा है यहाँ पर? प्रोडक्ट में हर मटेरियल जो है दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट जो उस कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे सोर्स किया हुआ है। अगर सबको पता है, पैम्पर्स को, हगीज को, इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ चले जाओ या प्लांट बेस्ड की तरफ चले जाओ, आई एम श्योर दे मस्ट बी स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन R&D। वो क्यों नहीं कर पाए?
इंडिया में डायपर पेनिट्रेशन सिर्फ 7% है। 10,000 करोड़ की मार्केट है हमारी जो मास डायपर से चल रही है। इंडिया में सर 25-30 साल तक पहले तो कोई डायपर पहना ही नहीं रहा था। अब डायपर पहनाना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इस पे आना या कंज्यूमर को इस पे ग्रेजुएट कराना, पैम्पर्स को लग रहा है 10,000 करोड़ की मार्केट तो अभी बनी पड़ी है ना मेरी, इस पे क्यों इसमें क्यों? ठीक है, ये अभी छोटे बट ये समझ गया व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ग्लोबली। सर यूएस में ऑलरेडी है केमिकल फ्री ऑर्गेनिक 7-8 और वो ब्रांड्स कैसा हैं। कर रहे हैं? सर ऑनेस्ट कंपनी है जैसिका अल्बा की, उसने Solid है वो तो। लास्ट ईयर ही नैस्डैक पे लिस्ट हुए हैं वो। इको बाय नैटी है। और ये लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं ये नहीं घुसे इसमें? नहीं वो नहीं घुसे। सर पोजीशनिंग की भी बात होती है ना। ये 50 रुपए का एक पड़ रहा है, प्रीमियम डाल। ये प्रीमियम है ना, मतलब Yes. नॉर्मल डायपर तो इससे काफी सस्ता होगा। तो ऑन एन एवरेज हमारा पर डायपर कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज। तो इसको लाइक टू लाइक कंपेयर करते हैं, अगर यही मैं खरीदूं नॉर्मल तो प्राइस डिफरेंस कितना है? पैम्पर्स का एक प्रीमियम वेरिएंट आता है, पैम्पर्स प्रीमियम पैंट्स या पैम्पर्स प्योर, वो कितने का है पर 20-25 रुपए के अराउंड। But the basic Pampers is about 15 रुपए. हाँ बेसिक पैम्पर्स का लग्जरी हो गया यार एक हाँ वही तरीके तो से। कह रहा हूँ। बहुत छोटा मार्केट रह जाएगा अब। आप बता दीजिए ना, सेगमेंट्स अलग अलग हैं। आपने खुद कहा मास है, हाँ। प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम। फॉरगेट, लेट्स नॉट यूज द वर्ड लग्जरी। इंडिया में टोटल डायपर्स मार्केट 10,000 करोड़ है, तो मान लेते हैं कि सुपर प्रीमियम 300-400 करोड़ का हो। सर इतना हम नैरो डाउन नहीं करेंगे ना। जो 25 रुपए का डायपर खरीद रहा है वो ऐसा 50 नहीं है का वो नहीं 50 खरीदेगा। का नहीं खरीद सकता है, वो Correct. खरीद सकता है, उसके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। ओके, तो आप टैम को पूरा रखना चाहते हो, विच इज अ फेयर आज एक्सपेक्टेशन। अगर रितेश को नहीं पता होता, आई एम श्योर ये मार्केट में जाते या ऑनलाइन जाते पैम्पर्स प्रीमियम खरीद लेते। दिन में कितने बार करना पड़ता है? अभी पता चलेगा। रितेश आठ को बजे पता ये चलेगा आप जल्दी। अपनी सारी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये बताइए। 8 से 10 बार करना पड़ता है। And depends 8 on से the 10 बार type एक दिन में? of stuff in the diaper. मतलब अगर बच्चा बहुत पूप भी कर रहा है तो फिर ज्यादा भी करना पड़ता शार्क टैंक सीजन 4 में ये शायद नहीं आ पाएंगे। है। हाँ तभी रितेश विल बी ऑन डायपरिंग ड्यूटी दैट टाइम। अब वो हमारी बात हुई 50-50% करेंगे, मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा। बट बेसिकली अगर आप इसका समेशन करो तो 50 रुपया गुना 15 तो आपका दिन का 750-800 का बिल बैठ गया। 10 से 15 बार अगर आप कपड़े की नैपी यूज करें, दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम वो पी अच्छा। करेगा। And अगर आप ये डायपर पहना रहे हैं तो 6-7 डायपर्स में आपका काम छह, हो सात। जाएगा। 7 भी ले लो, Six. 7 पे भी 50 350 मल्टीप्लाइड बाय 30, मतलब 10,000 रुपए का महीने का बिल बैठेगा, 10-11,000 रुपए। As a mother, ये जो आते हैं डायपर रैश क्रीम्स जी। तो मैं मेरे बच्चों को इवन हुआ ना हुआ रैश, इट वाज लाइक अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हाँ कि हम वो लगाते थे। वो अगर हमने लगाया ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन अ पैम्पर्स एंड हगीज इज आल्सो गुड इनफ ना, बिकॉज वो रैश क्रीम की वजह से आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ रैश बिकम्स ऑलमोस्ट 0। प्रिवेंटिव है। एक तो आप हगीज खरीद रहे हो, पैम्पर्स खरीद रहे हो, फिर ये क्रीम का भी खर्चा कर रहे हो क्योंकि बहुत मल के एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है Agreed. ऊपर से कोई गारंटी नहीं है बच्चे को रैश नहीं होगा। सही बात है, होता ही। पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे, कोई और स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट लगाएंगे। और तीसरी बात, 3 साल तक आप अपने बच्चे को कंटिन्यूअसली इतने ज्यादा प्रोडक्ट से एक्सपोज कर रहे हो। ऑलरेडी आपके डायपर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, फिर वो क्रीम लगा लगा के जेनिटल एरिया को आपने पूरा भर दिया है केमिकल से। आप सोचिए एज विमेन हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स बैम्बू बेस्ड सैनिटरी पैड्स और रैश फ्री सैनिटरी पैड्स। हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जब हम एक कन्वेंशनल पैड यूज करते हैं, तो बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, हमें ही समझनी पड़ेगी ना उसकी प्रॉब्लम। बस आपके सेल्स स्किल्स की तो दाद देनी पड़ेगी। तो आप सेल्स ही अपनी बता दीजिए, पिछले 3 साल में क्या है आपके सेल्स, रेवेन्यूज, अर्निंग्स, थोड़ा इस बारे में बात करें। इस साल अभी तक हम 5.5 करोड़ कर चुके हैं एंड वी आर ऑन ट्रैक टू डू 10 CR वेल डन। नेट सेल्स। नेट सेल्स, नेट ऑफ GST डिस्काउंट्स एवरीथिंग। एंड लास्ट ईयर हमने 4.8 पे क्लोज किया था, उसके पहले वाले साल 3.2, उसके पहले 1.5। हमने 2020 में स्टार्ट किया था, वी हैड 3 मंथ्स इन द फाइनेंशियल और हमने 7 lakhs किया। प्रॉफिटेबिलिटी है कि कैसे चल रहा है धंधा? सर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अभी कितना चल रहा है? अभी हमारा -6% EBITDA पे मतलब आपने पैसे भी ऑलरेडी रेस कर चुके हैं। बूटस्ट्रैप्ड हैं सर। बूटस्ट्रैप्ड है तो कहाँ से लगा रहे हो आप पैसे? मेरे हस्बैंड, उनका अपना बिजनेस है। मेरे हस्बैंड 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आर्या बुक्स को मैनेज करते हैं वो दिल्ली में। मेडिकल और स्कूल पब्लिशिंग का हमारा काम है। बहुत पॉपुलर ब्रांड ऑफ कोर्स। हाँ कितना पैसा लगाया उन्होंने? 2.25 करोड़। तो एक तरह से आप में निवेश हो ही गया है। Correct. द अर्ली स्टेज है ना? यस। समझा दो कि क्या कॉस्ट ब्रेकअप है, किस तरह के यूनिट इकोनॉमिक्स हैं आपके? मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस 800 है
कॉग्स 400 है, पैकिंग मटेरियल 6 रुपीज़ है, कमीशन 55, शिपिंग 67 रुपीज़, मेरी मार्केटिंग 200 रुपीज़, एम्प्लॉई एंड एडमिन कॉस्ट है 120 रुपीज़, दैट लीव्स मी विद -48। इसका मे बी इकोनॉमिक्स जो आ रहा है वो आएगा आपके कॉस्ट में। अगर ये कम हो जाएगा कॉस्ट तो प्रॉफिट आ सकता है। तो कितना कम हो सकता है इसका कॉस्ट? 10 to 15% हम कम कर सकते हैं। बस इतना से हो पाएगा। बैम्बू तो इंडिया में उगता है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? सर बैम्बू तो उगता है, बट उसको डायपर में जिस फॉर्म में हमको लेके आना है, जो आप टच एंड फील कह रहे हैं इतना सॉफ्ट है, बैम्बू पल्प बड़ा रफ होता है, उसको बेबी डायपर में नहीं डाल सकते, छिल जाएगा बच्चा। तो बैम्बू का वो प्रोसेसिंग प्लांट तो लगा हुआ है ना इंडिया में ऑलरेडी? नहीं है सर। आप कहाँ बनवाते हैं? ये चाइना में बनता है, इसीलिए इतना महंगा। तो ये एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये बैम्बू उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है जो डायपर में जा सके। आप बार बार कहती हो कि दुनिया में ये फर्स्ट क्लेम है ऑफ 100% नो रैश डायपर, फिर भी आप ये भी कहती हैं कि सप्लाई चेन काफी सेट है बिकॉज यू से चाइना में यू कैन गेट दिस मेड, आप यहाँ नहीं बनाती है। तो कहीं लग रहा है मुझे कि ये सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इन द वर्ल्ड, तो वो किसको बना के दे रही हैं? They are supplying to many European brands. They are already in the premium or the eco-friendly diaper space. उनके पास 100% नो हाउ नहीं है, 70% तक वो उनके पास है कैपेसिटी, बाकी का 30% ऑल्टर उनके पास लेके जाएगा और फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर ये क्लेम वाकई में किसने नहीं लिया और इतना अच्छा डिफरेंशिएटर, व्हाई नॉट ग्लोबल? So we're already in talks with Noom in the Middle East UAE, तो UAE से स्टार्ट करने वाले। आज आपका रिपीट परसेंटेज कितना है? सर 30% है मेरा। ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। 70% जो रिपीट नहीं कर रहे वो क्या कह रहे हैं आप? हम ना ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ट्रैक कर रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स जो हैं वेबसाइट से लेके मार्केट प्लेस पे चले क्योंकि जाते वहाँ पे हैं। कभी डिस्काउंट मिल गया, कुछ हो डिस्काउंट गया। सर, और डायपर्स ना एक आपकी ग्रोसरी लिस्ट में आ जाती है, शिपिंग एड्रेस तो सेम रहता है, आप जज कर सकते हो कि रिपीट कितना रही है। सो वो चीज़ हमने अभी ऑनेस्टली ट्रैक नहीं करी है। आपका रिपीट रेट कैलकुलेट कैसे करते हो? 6 months के कोहॉर्ट के बेस। दिस इज अ कोहॉर्ट बेस्ड रिपीट। यस, कोहॉर्ट। 6 मंथ के कोहॉर्ट में हमेशा रिपीट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि एक कस्टमर जो 6 महीने में कभी भी आ जाए वो गिन रहे हो आप, और मंथ के अंदर और कम हो जाएंगे वो। शॉपिफाई पे जो फिगर आती है ना, मैंने आप वो कोहॉर्ट कन्वर्जन नहीं है, आप नहीं देख रहे, आप ढंग से, आप डेटा ठीक से नहीं देख रहे, आप थोड़ा डेटा में डीप जाओ। आज मैं बाहर हूँ, ये जो है ना मेरे को थोड़ा आपका पैशन प्रोजेक्ट जैसा लगा, जिसके अंदर घर का पैसा लग रहा है और बर्न भी चल रहा है, और इसका मार्केट साइज जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा है। रिपीट रेट से भी मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ नहीं फ्रैंकली। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बिल्ड अप समथिंग लार्ज, बस मार्केट बहुत ही ज़्यादा छोटा है। You know, passion project usually is perceived as something that's on the side and not It's not with a full-time. serious intent, Yes. right? I think आप बहुत serious है। आपने जिस तरह से questions answer किए, they were brilliant. Yeah. So I love you as a founder. But to be very honest, I agree with Amit on the point कि इसका market size gets limited because of your pricing. For that reason, I'm out, but very impressive founder. थैंक यू। आपका GTM क्या है? आपको कितने पैसे रेज करने पड़ेंगे और आप इसको बड़ा ब्रांड कैसे बनाएंगे? सर इन 5 years I see this to be 100 crore in revenue brand. 10 करोड़ तो ऑलरेडी ये साल कर रहे हो, 5 साल में सिर्फ 100 करोड़। सर मैं मारवाड़ी हूँ और मैं बनिया फैमिली में मैरिड हूँ। ग्रोथ एग्रेसिव करनी है बट PNL को भी नहीं छोड़ना है, ये मेरी मेंटालिटी है। मुझे हमेशा यही सिखाया जाए कि पैसा फूकना नहीं है, चाहे अपना है चाहे इन्वेस्टर का है। अच्छी बात। इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम और भी बेबी केयर आइटम्स लॉन्च करेंगे। हम डायपरिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है, डायपरिंग मैट्स, डायपर कैडीज, डायपर चेंजिंग बैग्स, उसको इंट्रोड्यूस करें। That's small, that's फिर हम बेबी स्किन केयर में भी चले जाएं, वो भी हमारा एक प्लान है। बेबीज के बाद मुझे मॉम्स पे भी जाना है। okay. और वहां पर भी आपकी पोजीशनिंग प्रीमियम ही रहेगी? नहीं सर, मास प्रीमियम करेंगे। मास प्रीमियम करोगे तो इसका प्राइस भी कम लाओगे, कम और लाएंगे। उसमें लॉन्च करके हाँ। आप एक मास प्रीमियम मास ब्रांड। प्रीमियम एकदम बेस लेवल ब्रांड भी नहीं बनेंगे, एकदम भी ऐसा नहीं कि यार सिर्फ 10 घर अफोर्ड कर पा रहे हैं, हमको बीच का एक जो पाथ है हमको चूज करना। 1 crore at 5% equity plus royalty at 2% until I get my 1 crore back. And the royalty starts when you start making profits. ओके, ठीक है? And this is subject to 10 that you said you'll do 10 crores this year. द होल डील इज सब्जेक्ट टू 10%। आई डू 10%। You said it, right? Yes. You're not a liar? नो। Then you'll do 10 crores. मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है कि आजकल मैं इन लुकआउट हूँ कि अगर बेबी ब्रांड्स हो। सच्चाई है कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है,
पर सुना है पहले ये लाइन कहीं? पर मैं फिर भी इन होना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि मैं इसे अपनी एक्सपर्टीज बनाना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे ऑफर है कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा 5% ऑफ इक्विटी के लिए, कोई रॉयल्टी नहीं। I'll give you an offer. 1 crore at 4%, no royalty, straight deal. That's my offer. मैं बस आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, जी क्योंकि अभी 4% है, तो मैं आपको एक फेयर ऑफर देना चाहता हूँ। ये मेरा फाइनल ऑफर है। मैं भी आपको 1 करोड़ 4% पे करने के लिए तैयार हूं। पहले वाला अनफेयर ऑफर था मतलब. That's what he accept. 1% से ना आपका लॉन्ग टर्म वैल्यू बदलेगा, ना आज का डिल्यूशन बदलेगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा चॉइस ना लेना पड़े कि परसेंटेज के कारण आप बदलाव करें, हालांकि आप सही डिसीजन लेंगे रिगार्डलेस। So my counter is 1 crore for 3.5% equity, and I would love it if all three of you can come on board for this. नहीं भाई, मेरे से नहीं. 1 crore 3.5%. I would say 1 crore 4%, 3 of us maybe 1 crore 4%. 4%. करना है. I was always okay for 3 of us. We can all add individual value. So Sharks 1 crore for 4% deal पक्की. दुनिया के बच्चे करेंगे रैश फ्री। You know, free diapers. ये और ये साथ में दीजिए। ये हम ले रहे हैं एक, ये आप लीजिए, और ये ये आप मैं। लीजिए। ऑल द बेस्ट जी। Thank you so much, Sharks. Thank All you. the best. Thank you. All the best. राम राम सार्यने, मैं हूँ मित्रेश। मैं देवों की नगरी देवघर से आया हूँ। शार्क्स, देवघर में मेरे पापा का मारवाड़ी भोजनालय है। स्कूल में मेरी टीचर अक्सर कहा करती थी, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम तो मारवाड़ी हो। और इस बात को मैंने दिल पे ले लिया और मैंने सोचा मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूँगा। पर शार्क्स, एक बात तो मैं भूल ही गया कि बिजनेस तो मेरे खून में ही है। मेरी लाइफ से 2 चीज़ों ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा, एक बिजनेस और एक देहरादून। देहरादून से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। वहाँ की हवा, पानी, उपज में बहुत ही शुद्धता है। और हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की उपज तो बहुत शुद्ध है, लेकिन वो देश तक नहीं पहुँच पाते। और शार्क्स, इसीलिए हमने शुरू किया फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स। फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स में हम देश के अलग अलग किसानों से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस प्रोक्योर करते हैं बिना किसी मिडिल मैन के, और फिर उसे ऑनलाइन सेल करते हैं। और शार्क्स, सबसे अच्छी बात यह है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मम्मी सर्टिफाइड, क्योंकि ये इनके सुपरविजन में ही बनाए जाते हैं। और ये मेरी बिजनेस पार्टनर भी हैं। राम राम सर, आप सभी को। मेरा नाम सरोज शर्मा है और मेरे द्वारा बनाया आम का अचार हमारे भोजनालय में बहुत फेमस था। जब इसने बिजनेस चालू किया तो अचार को ऑनलाइन कर दिया, वो तुरंत ही बिक गए। उसके बाद मैं इसके साथ बिजनेस में आ गई। फर्स्ट बर्ड के लिए आम का अचार और चाय मसाला में खुद ही बनाती हूँ। इसके अलावा फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स में आप मेघालय की हल्दी से लेकर कश्मीर के सैफरन तक ये सारे सामान अपने किचन में सीधा पा सकते हैं। हमारा विजन है आपके किचन के सारी नीड्स को पूरा करें। शार्क्स, मैं और मम्मी देवघर से ही बिजनेस चलाते हैं और अब तक हमने 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए हैं। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 7% ऑफ इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, फर्स्ट बर्ड को बनाते हैं फर्स्ट चॉइस। मित्रेश जी, मैडम जी, राम राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए यहाँ पर और आपने इतनी बढ़िया अपनी बिजनेस के बारे में बताया। मेरा इतना सौभाग्य है कि मैं टीवी में देखती थी और कभी घर से निकली नहीं हूँ। पहली बार ही आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। वाह, मेरा डर लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं। आप बहुत अच्छा बोल रही बहुत हैं। अच्छा बोल रही है। बहुत डर लगा मन में, अभी भी मैं मेरे पैर कहाँ पे है, मन में लग रहा है रोना कि आप तो इतना अच्छा दिख रही हैं, इतना अच्छा बोल रही हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बैठना चाहेंगी मैम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं। आप शार्क टैंक देखती थी पहले 1-2 बहुत सीजन? देखती थी टीवी में और इसको भी बहुत मन था कि मैं जाऊं, माने कैसे जाऊं। मेरा भी था कि देखिए, जब आपके business- जैसे मुझे लगता है कि शार्क टैंक देश में करोड़ों घरों में लोग देख रहे हैं बहुत- और उससे नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों का दियोगर झारखंड का बात Yeah, बता रहे हाँ, हैं, राइट। तो वहाँ तो बहुत बढ़िया मंदिर है। हाँ, शिव जी का वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। टेस्ट करेंगे? हाँ, चलो टेस्ट कर।
यूट्यूब में मेरे 107 ये है वीडियोस अरे वाह। खाने का आपने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखा है? हाँ बना रखे हैं। एक आम का है और एक लेमन का। अच्छा अच्छा। कितने व्यूज है आपके यूट्यूब में? यूट्यूब में मलाई बेसन में बहुत ज्यादा है, 2 लाख लगभग है। अरे वाह, क्या चोखी रसोई बाई सरोज नाम है चैनल का। बड़ा अच्छा है, मजा आ अच्छा रहा है। है अचार, वेरी टेस्टी। मेरा मन में यही था कि आप लोगों को पसंद आए कि नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी अच्छा है। इतना खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। घर की खाकर। याद आ गई। बहुत अच्छी है। अचार बहुत ही बढ़िया मैम, दोनों के दोनों। नींबू का अचार बहुत ही टेस्टी लगा मेरा। मम्मी के हाथ से बनाया अचार खाते रहते हो पूरा दिन? हाँ, मैं खाता है खाता था लोग। हमेशा। और दोस्तों को भी खिलाते हो? बेटी दोस्तों जब भी जाता हूँ दिल्ली या कहीं पे भी अमेरिका तक अचार बेटी लोग रहती है, एक अमेरिका में एक जापान में, वो लोग लेके जाती है। वाह, क्या बात है। मैंने वो लोग सब पढ़े, मेरी पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि पहले पढ़ाते नहीं थे। हाँ सही बात है। भाई लोग को पढ़ाना चाहता तो वो लोग पढ़े नहीं और मुझे पढ़ाया नहीं। मेरा बहुत मन था, मुझे नहीं पढ़ाया, तो मैं मेरे बेटा बेटी लोग सब पढ़े। ये सब घर में बनाया मैम? पूरा घर में बगीचा लिया हुआ, ताजा आम टूटते हैं उसका। बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स है घरों में। हाँ। उसे अगर आप लेकर के जाएं ऑनलाइन तो बहुत अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आप ये सब सीखी कैसे? इतनी सारी चीजें बनाने। मेरे पापा है ना वेद का काम जैसे करते थे, तो वो सब चीज बनाते थे। वैद मतलब आयुर्वेदिक? हाँ, आयुर्वेदिक दवाएं, चमनप्राश, ये सब बनाते थे। तो आपके पापा ये सब वैद की चीजें हाँ, बनाते करते थे? तो मैं देखती थी। पढ़ाई लिखाई हुआ तो मन था कि कुछ करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ये मेरी माँ ने सिखाया या मेरे मेरी पापा ने नानी या दादी ने सिखाया। आप पहली है जो मुझे मिल रहे कि मेरे पापा ने सिखाया। मेरे मुझे पापा बनाते थे घर में खाने की चीजें। हाँ, अच्छा लगा सुन के। ये आपका फोटो है या? हाँ मेरी तो हर एक चीज पे आपका फोटो है? अचार और अचार में है चाय मसाला। वाह बढ़िया। मैडम जी आप खुश हैं? आप तो इसके मेन क्रिएटर हैं बिजनेस के। हाँ, आपको बहुत खुशी है कि जिस तरीके से बिजनेस बनी है? हाँ बहुत खुश हूँ। बड़ा बनना चाहिए, बस ये जानती हूँ। और मैं घर से पहले बार आई थी ऑडिशन देने, ये फर्स्ट सेकंड बार मुंबई आई। आप शहर से बाहर नहीं निकली कभी? घर से देवघर में ही घर था तो। आप हमेशा जिंदगी भर देवघर में ही रही? हाँ, ससुराल भी वहीं मिल गया, बिजनेस भी मायके था भी वहीं पे? हाँ, ये मायके भी वहीं। बात, क्या बात। बच्चे लोग गए बाहर, चले गए, सब चले गए, मैं कहीं नहीं गई। वो आपकी बेटियां जो जापान बेटियां- और यूएस में रहती हैं, आपको बुलाया नहीं अभी आपने? जिद कर रही है जापान जाने का। अच्छा जी। अभी बोल रही है, वीजा के लिए अप्लाई किया कोलकाता में। हाँ। तो वो लोग कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो दोनों हम लोग आए थे। मित्रेश जी थोड़ा आपका बिजनेस का स्केल बताएंगे? रेवेन्यू क्या है, मार्जिन क्या है? इस साल से लेके अभी तक 1.5 करोड़ किया है नवंबर तक। लास्ट ईयर हमने 80 बहुत लाख अच्छी किया था। लास्ट 3 मंथ्स में हमने अराउंड 66 लाख किया है। Not bad. हमारा जो COG आता है वो अराउंड 20 से 25% आता है। कमीशन और फुलफिलमेंट जो जाते हैं वो अराउंड 35%। जो हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आता है वो 15%। तो आपका 25% लगभग बचता है घर में? जो हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हटा के हमारा जो एबिडा है वो अराउंड 10 से 15% के बीच में। तो 2-3 लाख रुपए रहता है। महीने का बच रहा है। यस। कॉन्ग्रेचुलेशन। वेल डन। आप लोग देवघर में रह करके इतना बढ़िया आपने बिजनेस बनाया है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया काम किया। SKUs कितने हैं? मैम अभी अराउंड 15 से 20 SKUs हैं। ज्यादा लग रहा है। हाँ, लेकिन हुआ क्या था, पहले और भी ज़्यादा थे। मैंने बहुत सारे नैरो डाउन किए, शो देख के ही मैंने सीखा। और अभी अच्छा। प्रोसेस में हूँ मैं हटाने के। मैंने टीज में बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए थे। तो ये 15 के 3 या 4 बड़े कैटेगरीज क्या है? मैम मेरा सबसे ज़्यादा जो हीरो SKU है वो लाकाडोंग टर्मरिक है। 25% सेल्स मेरी लाकाडोंग से आती है। एक्सीलेंट। 20% पहाड़ी हनी, 20% इज अराउंड स्टीविया, 15% मैंगो पिकल। मतलब 4 प्रोडक्ट्स ही 80-90% हो गया। इसको एक बिजनेस की तरह बनाने में कितना गहराई से सोचा है कि मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊंगा, कितना बड़ा सर बिजनेस मेरा विजन ये है कि एक तो फर्स्ट बर्ड हर घर के किचन में हो। सेकेंडली लोग मेरे टेस्ट को और प्रोडक्ट को लंबे समय तक याद करें। और अभी तक मैं क्विक कॉमर्स में नहीं हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ग्लोबल अमेजोन पे स्टार्ट किया है। दुबई पे पहला शिपमेंट लास्ट वीक ही भेजा है, तो वहाँ से भी सेल्स काफ़ी आएगी। वेबसाइट पे हम लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते अच्छा, हैं। बट दुबई भेज दिया, लेकिन जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह नहीं? सर मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, लेकिन वो ऑनबोर्ड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? उनका ये रीज़न होता है अभी हम नए ब्रांड्स मतलब नहीं ले रहे, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा अटके हुए हैं। कितना कहाँ बेचते हो आप? क्या सेल्स चैनल है आपके? सर मेनली अभी 50% सेल्स अमेजोन से है, 20% हमारी वेबसाइट से है, बाकी 15% क्रेड में अभी रिसेंटली ऑनबोर्ड किया है, वहाँ से भी आ रहा है। और बाकी जो 10-15% है वो फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और थोड़ा बहुत ऑफलाइन बहुत ही माइनर है। कितना पैसा लगाया अभी तक मित्रेश जी आपने कंपनी में? सर आपने इनिशियली परिवार स्टार्ट किया था बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट से 1.5 से 2 लाख।
लेकिन अभी विद टाइम अराउंड 25 से 30 लाख मतलब लग गया है। इसमें मेजर इन्वेंटरी प्लानिंग नहीं गया है। कैप टेबल स्प्लिट क्या और रोल्स क्या है? अभी कैप टेबल अभी हमने कोई फंड रेज नहीं किया बूटस्ट्रैप में। लेकिन इक्विटी किसके नाम? इक्विटी मेरा 82% है, मम्मी का 18% है। ये बता मित्रेश कि अपन लोग मसाले, हनी, अचार इन कैटेगरीज में गए जो काफ़ी कॉमोडिटाइज्ड है, तो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या? क्योंकि जब आपने कॉग्स बताया तो आपने बोला 25% कॉग्स है। अब मसालों में टिपिकली कॉग्स कहीं ज़्यादा होता है, तो आपकी प्राइस बहुत है, ये कैसे कंपेयर करूँ? सर ये सेलिंग प्राइस इसका अराउंड 299 है। हाँ देखा मैंने। और सेकेंडली एक डिफरेंस क्या है, जो आप मैं पानी पी नॉर्मल सकती हल्दी हूँ? ले रहे हो हाँ, और इस हल्दी में ये काइंड ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स है। ये आप खाने में तो यूज़ कर ही सकते हो, बाकी इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी हैं क्योंकि इसमें हाई कर्क्यूमिन कंटेंट है। ये फार्मा ग्रेड भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट भी होता है। 250 ग्राम का पैकेट अगर मैं नॉर्मल हल्दी खरीदूं अपनी परचूनी की दुकान से और ये मंगाऊं तो कितना प्राइस डिफरेंस होगा? सर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का डिफरेंस है। 2.5 गुना। तभी Yeah. आपका कॉक्स 25% आ हाँ, रहा लेकिन है। इसके अपने सेट ऑफ कंज्यूमर हैं और आप अगर ये अमेजोन पे भी सर्च करोगे ना, हाँ जी। आप नॉर्मल कीवर्ड से, ब्रांड नेम से भी नहीं, तो ये फर्स्ट पेज में दिखेगा और ग्रोसरी कैटेगरी में और टर्मरिक में टॉप 10 में ही है। रिव्यूज क्या है लाकाडोंग टर्मरिक? 4.3। नॉट बैड। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है क्लियरली स्टीप है। यस। बाकी प्रोडक्ट्स में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? हनी का एक एवरेज 499 है क्योंकि हनी हम लोग जिस कैटेगरी में करते हैं ये रॉ हनी और फ्रेश फार्म से वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस प्राइस में आजकल अमेजोन में 499 एक कॉमन प्राइस है जो कस्टमर्स पे करता है हनी के लिए। और इसमें मार्जिन स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं आप? 25% इसमें भी कॉस्ट है। प्राइस आता है। अमेजोन पे कितनी बिकती है, कितना बड़ा मार्केट है ऑनलाइन? सर टर्मरिक अगर आप ऐसे, मैं पूरे बड़े सिनेरियो में ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे इंडिया के वो तो अगर आप बहुत बड़ा बात मार्केट करोगे, होगा ऑफ कोर्स। हाँ, तो 10 से 15 हजार करोड़ का मार्केट वो है। तो मैं समझता फ्रेश कमोडिटी हूँ। में आप अमेजोन पे ट्रैक कर पाते हैं ना अमेजोन पे अभी कि हम लोग जितना कर रहे हैं इसका हम लोग 5x तक और कर सकते हैं और उसके क्योंकि लिए- हमारे एड स्पेंड बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो उसको इसलिए। बढ़ा क्यों नहीं सकते अपन लोग एड स्पेंड? सर अभी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे कुछ सेल्स ऑर्गेनिक भी आते हैं। ऐड में हमने कैप रखा हुआ है कि हमें 15 से 20% तक ही स्पेंड करना है, उसके आगे अभी हम लोग नहीं कर रहे। वो हमारे कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि अभी हम उतना बर्न करें। आज आपके पास कैश कितना है? इन हैंड 8 लाख के अप्रोक्स। कितना? 8 लाख। इन्वेंट्री कितनी की अपने पास? सर 15 से 20 लाख की है अभी। 15 से 20 लाख की इन्वेंट्री। अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ेगा। मुझे थैंक यू, आपने अच्छे से खिलाया, बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ा अर्ली है अभी। आप थोड़ा और आगे निकलोगे ना, आपको पता लगेगा क्या क्या किस किस स्टेप में क्या क्या चैलेंज आएंगे। थैंक यू। मैं भी आउट हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपने 1.5 करोड़ का बिजनेस बनाया, देवघर से बाहर भी नहीं निकली आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए, आप एक स्केल लाइए ताकि फिर इन्वेस्टर का उसमें एक इंटरेस्ट बने, एक एग्जिट की विजिबिलिटी हो जाए, उसके बाद आप पैसे लीजिए। दिस इज टू अर्ली किसी भी इन्वेस्टर के लिए। सो ऑल द बेस्ट, आप सचमुच एक मिसाल है एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी बहुत बड़े बन जाए। थैंक यू। मैम, आपको खुशी होती है कि आप एंटरप्रेन्योर बन गई हैं? आपको समझ में आता है आपने कितनी बड़ी चीज करी है? पर मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा सक्सेस भी होना चाहिए ना। यहाँ इतनी दूर आई हूँ तो कुछ नहीं मिले तो फायदा क्या हो मेरा यहाँ आने का? मैम देखिए, आप पूरा एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। आपको आरओआई चाहिए कि देवघर से आप मुंबई आई हैं तो देवघर कुछ से इतनी आरओआई तो दूर आई बनना चल के। चाहिए। सबसे पहले तो आप देवघर से आती हैं, मैंने बहुत सुना है देवघर के बारे में और वहाँ के भोलेनाथ जी के मंदिर के बारे में, तो मुझे तो हमेशा लगता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो आपका तो बिजनेस इतनी बढ़िया शहर से आप बना रहे हैं कि आप देश में और दुनिया भर में जरूर सक्सेसफुल हो। आपको अभी बिजनेस को और प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। अभी आप प्रोफेशनलाइज करेंगे तो आपकी बिजनेस 3 करोड़ से 30 करोड़ के रास्ते के लिए तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाए। उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को मदद करूं। आपको जो 50 लाख रुपए आपने मांगे मैं पूरे आपको देने के लिए तैयार हूं, पर उसके अगेंस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 10% आपकी कंपनी का। तो ये मेरा आपके लिए प्रपोजल है। आप दोनों से ही मैं काफी प्रभावित हूं। आपसे इसलिए क्योंकि बहुत सी बाधाएं आई, आपको मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अभी भी कुछ करना है। वो तो मन है में ना? है कि कुछ आगे करना तो बहुत अच्छी बात है। और मित्रेश, आपको समझ है, एक इंस्टिंक्ट है बिजनेस की जो काफी अच्छी है। और मैं एक ऑफर रेडी कर रहा था आपके लिए, लेकिन आई थिंक कि निवेश भाई ने आपको जो ऑफर किया है वो मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, तो शायद वो ज्यादा आपकी बेटर मदद कर सकें, तो यू शुड कंसीडर दैट। सो आई एम आउट, बट गुड लक। तो मित्रेश जी, जो आपने सुना निवेश, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने कभी नया वेबसाइट चालू किया है riteshkanivesh.com। तो उसकी मार्केटिंग में मेरे दोस्त मदद कर रहे थे। उसमें जिन कंपनियों में मैंने निवेश किया है
उनको हमने साथ जोड़ा है, तो थैंक यू अनुपम भाई। नो प्रॉब्लम। आपके अभी करंट चैलेंजेस क्या, आपको क्या हेल्प चाहिए? ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, जहाँ पे बताइए। मैं अटकता हूँ कुछ कनेक्शन चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, और जब भी मैं कहीं अटकूँ बस आपके पास एक छोटा सा मेंटरशिप के लिए आऊँ। मतलब मुझे इतना पता है कि मैं कर सकता हूँ, सोर्सिंग में मेरा बहुत अच्छा होल्ड है, जब 1.5 से 2 लाख से यहाँ तक लेके आ सकता हूँ तो 50 लाख से मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे लेके जा सकता हूँ। आप बहुत जेन्युइन लग रहे हो मेरे को और बहुत हार्ड वर्किंग भी लग रहे हो फ्रैंकली। मैं जो डील बनाना चाह रहा था वो बनाना चाह रहा था विद रॉयल्टी। रितेश भाई ने जो ऑफर दिया है वो प्रैक्टिकली उन्होंने फुल इक्विटी का दे दिया, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आप अगर मैं देता भी हूँ तो वो ऑफर आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, वरना मैं आउट हूँ। आप बता दीजिए सर फिर भी। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। कैसा लग रहा है आंटी? ऑफर लेने आए थे, ऑफर मिल गया? हाँ, दो बहुत ऑफर खुश। मिल रहे हैं, नॉट बाबा वन। बाबा मंदिर में पूजा करके आए थे, बाबा के नाम के लिए, शिव जी का। तो मैं सेम वैल्यूएशन मैच करूंगा 50 लाख और 10%, यानी कि 5 करोड़ की कंपनी की वैल्यू लगाई। पर मेरे को रॉयल्टी में वापस चाहिए होगा वापस 50 लाख जो मैंने आपको डाला है डाला है। एट 2% का रिटर्न। मतलब दो हर रॉयल्टी की फी होगी 2%, जब तक मेरे 50 लाख मेरे वापस नहीं आ जाते। ठीक, अब आप डिसीजन लीजिए। रितेश जी डील पक्की है। अरे वाह, मैं आपको बोले very थे इनका good, ऑफर very देगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम जी नमस्ते, आप आशीर्वाद दीजिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए आप। मेरा बेटा जैसा है एकदम। आपके साथ बाबा के मंदिर में दर्शन करने साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, एकदम पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया डील। मुझे लगता है कि ये जो 50 लाख रुपए हैं, इससे सरोज जी और मित्रेश जी के पूरा बिजनेस का कायापलट हो सकता है और उनको एक बड़ा फ्यूल मिल सकता है, जिससे वो आज बड़े बिजनेस बनने का सपना देख सके और सिर्फ काम पे ध्यान दे और देश भर को बढ़िया चीजें कैसे खिलाए। हेलो शार्क्स, मैं हूं अविनाश। और मैं हूँ शैंकी। सो आज हम आपको हमारी लव स्टोरी सुनाना चाहते हैं। हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होती है प्रपोजल एंड रिजेक्शन से, बट फाइनली एक दिन लड़की मान गई एंड वो हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज था। हम एक दूसरे को सरप्राइजेस देते थे, डेट्स पर जाते थे एंड रोमांस वाज वेरी हाई। एंड 2 साल के बाद में हमारी शादी हो गई एंड वी वर ऑन क्लाउड 9। हनीमून पीरियड काफी लंबा चला, हॉलीडेज, सरप्राइजेस, सब कुछ था। इंटीमेसी वाज गुड। इन शॉर्ट, लाइफ में काफी शरारत थी। लेकिन उसके बाद हमारे साथ वही हुआ जो मोस्टली सभी के साथ होता है। लाइफ बिजी हो गई, मोबाइल पार्टनर से ज्यादा टाइम लेने लग गया, कडल्स की जगह बेड पे बीच में अब पिलोज आने लग गए। इन शॉर्ट, लाइफ में दूरियां आने लग गई। देन वी रियलाइज कि लाइफ ऐसे नहीं चल सकती। वी नीड सम एक्साइटमेंट, रोमांस बैक इन आवर लाइफ्स। और यहाँ शुरुआत हुई शरारत की। शरारत एक बेडरूम फैशन ब्रांड है जो कपल्स की मोनोटोनस बेडरूम लाइफ में थोड़ा फन एंड स्पाइस लेके आता है। इसके अंदर हम बेडरूम वेयर की काफी वाइड असॉर्टमेंट रखते हैं, जैसे कि बेबी डॉल ड्रेसेस, टेडीज, रोल प्ले कॉस्ट्यूम्स, गाउन्स, गिफ्ट हैम्पर्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स एंड लाउंज वेयर। हमारा मानना है कि अगर आप अपनी आउटडोर डेट्स के लिए इतने रेडी हो सकते हैं तो व्हाई नॉट फॉर योर बेडरूम डेट्स। हम अब तक 2 लाख प्लस कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। हमारा ब्रांड आज इंडिया की लीडिंग मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है। उसके अलावा हम अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं एंड रिसेंटली हम लोगों ने अपने ऑफलाइन काउंटर्स भी लॉन्च करे। हम चाहते हैं कि कपल्स का हनीमून फेज कभी भी खत्म ना हो। हमारा विजन है इंडिया का नंबर 1 बेडरूम फैशन डेस्टिनेशन बनना, जिसके लिए हम आपसे चाहते हैं आपके शरारती ब्रेन्स एंड 60 लाख रुपीस फॉर 2% ऑफ इक्विटी। शरारत, बी नॉटी, बी हैप्पी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैम 2015 में हुई थी। तो 8 साल में ही शरारत खत्म हो गई। तो शरारत तो हम लोगों ने मतलब 2020 में चालू कर ली थी। पोस्ट कोविड एसेंशियली वी लॉन्च दिस वर्जन ऑफ शरारत। यू आर कॉलिंग इट बेडरूम फैशन। मैंने आज तक वो टर्म सुना नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट। आपकी इन्वेंशन है कि ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? People call it intimate wear or a night wear. We thought let's make it more exciting
and try to own this word bedroom wear. Nightwear में there is a very sexy nightwear like role play costumes, teddies, all those things, and then you have your day-to-day regular loungewear brand जो थोड़ा सा repetitive वाला customer है. This intimate bedroom is more aspirational. लोग रोज नहीं खरीदते. Can we show our products to you? Please. I like the fact कि आपका जो लेस है it's very soft. Yes. अब बहुत सारे लेस बहुत सिंथेटिक फील होते हैं. Correct. And at least for the woman it feels terrible on her skin. Even though यहाँ आपका सिंथेटिक मटेरियल है, यहाँ कॉटन है and soft है at the bottom. Absolutely. So I think ये जो आपने attention to detail किया है, that's very nice. कार्ड्स का क्या है? Act like your partner in bed. ये क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं लोग? So ये एक्चुअली आपने जो लिया इट्स अ हैम्पर. ये हैम्पर हम लोग बेचते हैं जो पूरा क्यूरेट होके बनता है. इसमें आपका कुछ ड्रेसेस भी डाल सकते हैं एंड वी हैव फ्यू गेम्स लाइक कपल्स के लिए गेम्स है जो वो अपने इंटीमेट टाइम्स में इस गेम्स को प्ले कर सकते हैं. तो आज के लिए अनुपम आपके पार्टनर है. मेरे नहीं है कोई पार्टनर. मुझे नहीं चाहिए. Only for the show. मुझे ये पार्टनर मैं नहीं. अभी आउट हो जाऊंगा. Would you rather go wild or go mild? रितेश? रितेश आप आंसर न्यूली वेड है ना, परफेक्ट कस्टमर है हमारे लिए. आंसर करो रितेश. वो तो जिनको बताना है उन्हें बताएंगे ना. इन्हें शर्म आ रही है. इसको पढ़ते भी नॉर्मल है यार? Tell one thing. सब वो देखिए आप कितने शरारती हो उस पर डिपेंड करता है. Would you ये बहुत ही गंदा है. Give a 5-minute lap dance to. तो यहाँ पे भी कुछ ये उसको शर्म इतनी आ रही है, पूछने नहीं दे रहा. आपके कस्टमर बेस कौन है प्राइमरीली? प्राइमरली हम लोग अपने मिलेनियल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 45. एंड हम लोग मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को एसेंशियली टारगेट करना चाहते हैं. मिडिल क्लास को एस्पिरेशन है, ऑप्शंस नहीं है. तो इसका प्राइस क्या होगा फॉर मिडिल क्लास? मैम दिस इज 799. That's very good for 799. We want to let them try them out. We have some premium hampers also, wedding और वो सब कुछ है. बट वो हम चाहते हैं कि एक बार वो शरारत एक एक्सपीरियंस कर ले, उसके बाद में दे गो फॉर अ लार्जर थिंग. और आपके ज्यादा कस्टमर्स मेल हैं जो विमेन के लिए गिफ्ट कर रहे हैं या फिर विमेन हैं जो अपने आप से आकर के चूज कर रही हैं? हमारे 60% बायर विमेन है एंड 40% बायर मेल. Interesting. आपका जो कैटेगरी पॉपुलर है वो नाइट वेयर टाइप का या नॉटी टाइप का ज्यादा पॉपुलर है? हम लोगों ने इंटीमेट वेयर हमारा लास्ट ईयर लॉन्च करा अराउंड 15 months बैक एंड इसका हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी 35% ऑफ द बिजनेस आ चुका है. एंड द बेस्ट पार्ट इट कि ये बिकॉज इट्स इंक्लूड्स अ हाइजीन आइटम, इट्स अ नॉन रिटर्नेबल आइटम बाय पॉलिसी एंड हाइजीन. तो नेट मार्जिन इसका ऑलवेज बेटर होता है देन द रेगुलर लॉन्च. Are role play costumes popular in India? How much do you sell? It's like catching up. Not everyone is aware. Well, as a percentage of total sales कितना ये role play costumes में? 3 to 5% के बीच में इसका रेंज का. मेन स्ट्रीम नहीं है अभी ये. इसके अंदर थोड़ा सा ये एक चैलेंज रहता है कि पीपल आर नॉट सो कंफर्टेबल शेयरिंग कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इनसाइड द बेडरूम. तो कंज्यूमर इनसाइट्स को लेके थोड़ा सा हमें चैलेंज रहता है. बट द आइडिया इज कि लाइफ रोमांटिक रहनी चाहिए. आपको लगता है इससे लाइफ में रोमांस बना रहता है और इट इज टू गिमिकी? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में तो ये नई चीज है, वेस्ट में यूएस में बहुत सालों से, बिल्कुल. लेकिन डिवोर्स रेट्स वहां सबसे ऊंचा है. ट्रू. तो आपको लगता है रियली इट डज समथिंग फॉर द रिलेशनशिप? सर हमारा मानना है कि दिस इज जस्ट अ मीन. अंडरलाइन मैसेज है कि कपल्स का रोमांस बनाना चाहिए. हो सकता है आपको रोमांटिक एक डेट पे जाने पे, हॉलीडे पे जाने पे या फिर एक अच्छी डिनर लाइट पे करने उससे मिल जाता है. हम कपल्स को ऑप्शंस देना चाहते हैं. अब उसके अंदर सर जो आप बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल, इट्स सो गुड कि इंडिया में अब इंटरनेशनली जो काफ़ी ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आने लगे हैं. ओवरऑल एक कैटेगरी ग्रोथ करने लगी है. ब्रांड्स लाइक हंकी मोलर, विक्टोरिया सीक्रेट, लावी एंड रोज, ये सब इंडिया में एंटर कर चुके हैं. लेकिन वो तो काफी फोकस नाइटवेयर और लॉन्जरे पे करते हैं ना. Right. आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा, जैसे I'll give you an example. ये जो प्रोडक्ट है इसमें वेरिएबिलिटी की कोई बात ही नहीं है. ट्रू. क्वालिटी इसकी बहुत फीकी है, राइट? दिस इज, इसका बो निकल गया, फैब्रिक्स एंड ऑल दैट. इट इज फंडामेंटली फॉर टिटिलेशन, आई अंडरस्टैंड. राइट? इट इज नॉट फॉर वेयरिंग. तो वो अलग कैटेगरी हो गई. दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ आवर्स. आपने नहीं कहा कि 30% इसका बिक रहा? नो नो, आई सेड 3%. 3% is costume, 35% is innerwear. One second. And the rest of it? Rest is normal nightwear type. Nightwear, loungewear, those items. जो loungewear, ये जो hangers पे, that is about 65%. 3% is only naughty. Yeah, this is the. Okay.
ये जो कपड़े हैं, प्रिंट्स हैं, इस तरीके की ड्रेसेस तो किसी भी ओजरी शॉप में जयपुर में मिल जाएंगे आप निकलोगे तो व्हाट इज यूनिक अबाउट इट? बिकॉज जिसमें हम पोजीशन कर रहे हैं शरारत को, वो काफी कमोडिटाइज्ड मार्केट है। रोल प्ले वाले जो आपका बिजनेस ही बहुत छोटा है, यानी कि डिमांड ही बहुत कम है उसकी। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? तो अब देखिए इसके अंदर मोट में क्या हो गया कि प्रोडक्ट फीचर में, जैसे कि नॉर्मली ये सारे आइटम्स है ना मार्केट में वन साइज आइटम मिलते हैं, लाइक अ फ्री साइज आइटम। हम लोग इसको स्पेशली 4 साइजेस के अंदर बनाते हैं, काफी कलर वेराइटी रखते हैं, दैट्स वन पार्ट। सेकंड जो ऐसा ब्रांड हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ एक्सपीरियंशियल ब्रांड। जो आपने हैम्पर्स देखे, उस तरह कुछ एक्टिविटीज देखे, पर वो मेन स्ट्रीम मेन बिजनेस बना नहीं है, राइट? तो देखिए इसलिए हम लोग भी हमारी पोजीशनिंग कम्युनिटी सेगमेंट में नहीं ले रहे हैं। हम लोग, हमारी पोजीशनिंग वेरी क्लियर है कि हम लोग वी आर वांट टू नोन फॉर दिस थिंग। उस वो बिजनेस हमारे लिए इसलिए हेल्प करता है कि वो हमारा मतलब है ना रिपीट बिजनेस के लिए, डे टू डे के लिए, वो सब के लिए हेल्प करता है। इसके थ्रू एस्पिरेशनल हमारे से लोग कनेक्ट करेंगे, बट बाद में मुझको उसको और भी चीजें सेल करनी है। नाम आपने रखा वो हिंदी है, तो ये अपना पैन इंडिया इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, Sure. उसके हिसाब से आपने सोचा कभी कि नाम शरारत विल बी ओनली नॉर्थ इंडिया प्राइमरली स्पेसिफिक, और साउथ तो पूरा मिस हो जाएगा, ग्लोबली भी मिस कर जाओगे इस ब्रांड नेम से। तो ऐसा नाम रखना जिसमें जैसे विक्टोरिया सीक्रेट नाम रखा, तो इट काइंड ऑफ हैज दैट नॉटीनेस इन अ वे, राइट? So didn't you think about the brand name itself कि ये जो नाम है इतना स्केलेबल या नहीं रहेगा अगर आपका विजन बड़ा होगा तो? मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही हुई है नेम। आई अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज एज अ बैरियर में आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग नहीं समझ में आए, बट आजकल काफी हिंदी लैंग्वेज मेन स्ट्रीम हो गई है। शार्क टैंक भी आज इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस होते बावजूद भी सब हो रहा है। अविनाश, ये आपने कैसे किया? मुझे इस आपसे सीखना है। अरे सर प्लीज, हम आपसे सीखने आए हैं। मुझे आपसे ये सीखना है कि बीवी के होते हुए सिर्फ आप कैसे बात करो। हाँ, वही मेरे से तो नहीं होता। I think we're thinking alike. मैडम की शेयर होल्डिंग ज्यादा है मुझसे, तो मैं तो उसके लिए एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने उसने सारी ड्यूटी क्लियर कर दी इसी थी। काम पे रखा ये है। काम आपको बोलना है। हाउ क्यूट। कितने हैं आपकी शेयर होल्डिंग? मैम मेरी 47% है। और आपका इक्विटी? मेरा 32% है। तो मतलब कोई इन्वेस्टर है ऑलरेडी? कितना पैसा डाला है? 1.5 बैग एक राउंड करा था छोटा सा, और 10 CR की वैल्यूएशन पे 75 लाख। तो उस टाइम पे हमारा 11% डायल्यूशन करा था हम लोगों ने। 11% थोड़ी 7.5% हुआ। नहीं, थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स में एडवाइसरी प्लस तो क्लियर बता दे भाई प्लीज। मतलब हम लोगों ने एडवाइसरी इशू करा था। और जैसे भी दिया आपने, वैल्यूएशन तो 7 करोड़ और अभी हमारा एंजल राउंड ऑनगोइंग है, वो हम लोगों ने कन्वर्टेबल नोट पे करा है। करा है, मतलब हो गया राउंड। 50 लाख का क्लोजर होके मनी इन द अकाउंट आ चुका है। तो 50 लाख कब रेज किया आपने? इसी धनतेरस पे हमारा क्लोजर होके मनी द बैंक अकाउंट। और क्या टर्म्स क्या हैं आपकी? तो हम लोगों ने कन्वर्टेबल पे करा है। इसके अंदर 18 का हमारा फ्लोर था एंड 25 CR का कैप है। जो वैल्यूएशन यहाँ लेके आओ 30 करोड़ का लाए हो, जो आपका कैप है उसके भी ऊपर, ऐसा क्यों? तो बेसिकली हम लोग अब प्राइस राउंड करना चाह रहे हैं। शार्क टैंक नॉर्मली प्राइसिंग राउंड नहीं होता है, इट्स मोर इट शुड बी पोजीशन डिफरेंट। अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं, आपको उससे नजरिए से आना चाहिए। और रिपीट रेट कितना है आपका? 20% है। सेल्स बता दीजिए जरा। हाँ जी। पोस्ट कोविड जब बिल्कुल हम लोगों ने ग्राउंड सब बिल्ड करा, दैट वाज अराउंड 1.2 CR था। उसके नेक्स्ट ईयर वी डिड अबाउट लाइक 2.3 CR एंड लास्ट ईयर नेट सेल हैज बीन अराउंड 3.3 CR एंड ये साल का प्रोजेक्शन हमारा अराउंड 2 CR काइंड ऑफ डन हो चुका है एंड नाउ वी हैव सम फंडिंग इन प्लेस एंड ये वेडिंग सीजन में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ती है, तो अराउंड 4.5 CR का इज द प्रोजेक्टेड व्हाट शुड बी डूइंग इन दिस ईयर। लास्ट मंथ कितना सेल्स किया आपने? 27 लाख। और आपका प्रॉफिट लास्ट ईयर एंड लास्ट मंथ? लास्ट ईयर हम लोगों ने फंड रेज करने के बाद में थोड़े काफी नए एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो देयर वाज सम बर्न अराउंड 50 लाख का हमारे लास्ट ईयर के अंदर लॉस रहा था। जो इस साल हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट कॉन्शियस ज्यादा हुए, तो बर्न हम लोगों ने उसको महीने का अराउंड 2-2.25 लाख पे लेके तो आए। लास्ट मंथ आपने 2 लाख रुपया लूज किया। करेक्ट। यार मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा, मुझे वाइब नहीं आ रही, मुझे ब्रांड में भी थोड़ा दम नहीं लग रहा। यू कुड हैव मेड इट मोर नॉटियर और कुछ पोजीशनिंग अच्छी कर सकते थे। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। एक ही बात की दाद दे सकता हूँ मैं, आपकी दृढ़ता की। आप लगे हुए हो। Besides that, मुझे कोई कैटेगरी समझ नहीं आ रही। ओके। बस लॉन्जरे एक रिपीट यूजेज वाली कैटेगरी है और एक हाई ब्रांड लॉयल्टी वाली कैटेगरी। आई अंडरस्टैंड। तभी जाके कस्टमर्स बनते हैं, तभी जाके धंधा बनता है। आप ऐसा धंधा कर रहे हो जहां पर आज शरारत है, कल नॉटी है, इसको फर्क नहीं पड़ता और आप उसी को पोजीशन कर रहे हो। बाकी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मैं उठ के वहां गया भी था देखने के लिए, इसमें कफ्तान्स है, कॉट सेट्स हैं। कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है। हर बाजार में, हर शहर में, सब जगह मिलता है। तो आज आपके पास बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त। डोंट सी व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। श्योर, नो प्रॉब्लम। आप
आपकी एकदम एस्ट्रोनॉमिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं आ पा रही? एक तो देखिए हम लोगों ने वेबसाइट लास्ट ईयर से स्टार्ट करा है। दूसरा क्या है कि अभी हमारी टीम भी काफी छोटी है, मतलब इंक्लूडिंग अस इज जस्ट 8 मेंबर्स टीम जो हमारे इसके अंदर है। तो हमें एक राइट तो टीम बिल्ड करनी है, एंड दूसरा हम लोग मार्केटिंग स्पेंड है ना अभी लिमिटेड कर पा रहे हैं, जो वेबसाइट वगैरह पे एंड ऑल दैट। नाउ वी आर श्योर कि यहाँ से हम लोग स्केल अप करें। इससे पहले कैपिटल हैव बीन वेरी लिमिटेड टू स्पेंड ऑन ऑल दिस थिंग्स। मुझे इस सेगमेंट में इंटरेस्ट था इनिशियली, द रीजन बीइंग कि यू नो वुमेन इन दिस कंट्री अपने खुद के प्लेजर के बारे में बात करने से हिचकिचाती हैं, खुद पे स्पेंड करने के लिए दे डोंट रियली प्रायोरिटाइज, राइट? तो मुझे लगा दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो ग्रो होगा। बट आई टेल यू व्हाट माय प्रॉब्लम विद शरारत है। आई थिंक आपका बिजनेस स्केल इसलिए नहीं हो रहा है 3 साल, इज बिकॉज आपके कंपेटिटर्स का पोजिशनिंग इज बेटर देन योर्स। आई थिंक अगर आप आपके पोजिशनिंग पे थोड़ा काम करेंगे, शरारत हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट फॉर टुडे आई एम आउट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। स्टार्टअप्स में ना 3 चीजें से उनका बिजनेस बनता है, कस्टमर, कस्टमर और कस्टमर। जी। तो आपने जब शुरू में कहा 2 लाख कस्टमर हैं आपके, मैं उससे बहुत एक्साइटेड था। ओके। तो मुझे लगा आपने कुछ फिगर आउट कर लिया है जो मुझे सीखने की जरूरत है, जिससे कि मैं आपके बिजनेस में जुड़ सकूं। ओके। पर मुझे दूसरी तरफ एक और चीज जब मैंने सुना, तब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ काम करना बाकी है। जो आपका 20% का रिपीट रेट है, वो मुझे लगता है कम है इस कैटेगरी में। मुझे लगता है कि आप रिपीट रेट को एक मेट्रिक की तरह लाइक अ हॉक ट्रैक करिए, जिससे आप समझ पाएंगे आपका यूनिक राइट टू विन क्या है। क्योंकि आज आप वो फिगर आउट नहीं कर पाए, उस कारण से आज मैं आउट हूँ। बट आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख मैं बाहर हूँ, रीजन बताता हूँ। इतना कमोडिटाइज बिजनेस होता है ना, तो ब्रांड क्रिएशन बहुत क्रिटिकल काम हो जाता है। श्योर। तो अभी अपनी ब्रांड बनी नहीं, ऐसी कैटेगरी में फिर ब्रांड बनाने पे काम करो। और उसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कि अभी अपन लोगों ने ज़्यादा डेप्थ दी है सोचने की, और कई सारी डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनी है इंडिया में। मुझे लगता है आप उनसे इंस्पायर होकर देखो कि कैसे आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। आज मैं बाहर हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय गाइस। चलिए, मेनी बेस्ट टेक केयर, विशेस। थैंक्स। हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क, जहां आप अपने फेवरेट शार्क से बिजनेस रिलेटेड सवाल पूछते हैं और हम आपके बिहाफ पे उनसे सवाल पूछते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स मिस्टर रितेश अग्रवाल। सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपसे आज बात करने का मौका मिला। आपके फैन हैं मिस्टर राजेंद्र राणा, और आपसे एक बात जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मैं कपूरथला से हूँ और किसी इन्वेस्टर को मैं नहीं जानता हूँ, तो बिजनेस के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कैसे उठाऊँ? देखिए राजेंद्र जी, नमस्ते। तो मैंने ये देखा है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, एक फाउंडर हैं, तो आप में कोई ना कोई जुगाड़ या रिसोर्सफुलनेस होता ही होता है। जी। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है और उसका आपके लिए क्लियर है कि इससे रिटर्न कैसे मिलेगा, तो आपको भारत में आज के दिन में निवेश की कोई कमी नहीं होने वाली। अगर आपको निवेश के साथ साथ बहुत अच्छा सपोर्ट और एडवाइस चाहिए, तो आप शार्क टैंक में बिल्कुल अप्लाई करिए। उससे बेहतर और मौका हो नहीं सकता। तो भाई राजेंद्र भाई, अगर आपका बिजनेस अच्छा होगा और आप अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी पेशेंट इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आपसे मिलते हैं अगले आस्क द शार्क में एक नए शार्क और एक नए सवाल के साथ। आप बने रहिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच रितेश सर। थैंक यू सो मच।